कितने लोग बैठे हैं? 8 बैठे। इकरा फारूक, मरियम अरशद, महविश, हमना मरियम, आसिया, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अलवीना, ये बैठे हैं स्टूडेंट, मोस्टली तो 4th ईयर के हैं। हिरा अख्तर 3rd ईयर। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ते हैं हम लोग। आज ये पेपर सी है आपका ज़ूलॉजी, उसमें से हमारे पास एक्सोस्केलेटन के बारे में है। एक्सोस्केलेटन क्या होता है या फिर इसका फंक्शन क्या है? व्हाट आर द एक्सोस्केलेटन? एक्सोस्केलेटन किसे कहते हैं? ऐसा स्केलेटन जो मसल के या फिर हम कहते हैं बॉडी के, जैसे अब बॉडी तो खैर पूरी हो जाएगी, मसल के बाहर जो स्केलेटन पाया जाए उस स्केलेटन को हम किस चीज का नाम देते हैं? उसे हम एक्सोस्केलेटन का नाम देंगे। द स्केलेटन दैट इज के प्रेजेंट आउटसाइड द मसल, ऐसा स्केलेटन जो मसल के बाहर पाया जाए उसे हम नाम देते हैं, हम उसे एक्सोस्केलेटन का नाम देते हैं। एक्सोस्केलेटन कहाँ पे पाया जाता है? मोस्टली जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं। आर्थ्रोपोड कौन से हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है। उनके अंदर जो स्केलेटन पाया जाएगा उन्हीं को, उस स्केलेटन को हम क्या नाम देते हैं? एक्सोस्केलेटन का नाम देते हैं। अब इसके अलावा ये किस चीज से बना होता है या फिर जो एक्सोस्केलेटन है उसका वर्क क्या है? एक्सोस्केलेटन का फंक्शन क्या है? एपिडर्मिस ऑफ योर बॉडी वॉल सेक्रीट अ थिक हार्ड क्यूटिकल। जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस क्या करती है? सेक्रीशन करती है। एपिडर्मिस सेक्रीट करेगी, किस चीज को सेक्रीट करती है? एपिडर्मिस हम कहते हैं थिक सी बॉडी वॉल या फिर उसकी जो थिक हार्ड क्यूटिकल जो है वो प्रोड्यूस होती है, जो इनका एक्सोस्केलेटन बनाती है। इसके बाद एक्सोस्केलेटन हम कहते हैं ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है। रिजिड स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो हार्ड होगा, जहां पे ये हार्ड होगा वहीं पे बॉडी की ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करेगा। What is the function of exoskeleton? एक्सोस्केलेटन का फंक्शन क्या है? सबसे पहली चीज, एक्सोस्केलेटन की मदद से जो ऑर्गेनिज्म है जिनमें ये स्केलेटन पाया जाता है, जैसे हम कहते हैं आर्थ्रोपोड्स है, वो इसकी मदद से क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं, या फिर हम कहते हैं वो मूवमेंट्स करेंगे। अगर हम लोकोमोशन का लफ्ज इस्तेमाल करें तो बेहतर है। लोकोमोशन इसी एक्सोस्केलेटन की वजह से होती है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन फिर जो बॉडी से बाहर उनका स्केलेटन होता है वो दरअसल अटैच होता है, किस चीज के साथ अटैच होता है? मसल के साथ। मसल की मूवमेंट होती है, मसल की मूवमेंट होगी एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक आप जो जानते हैं कि एक मसल क्या करता है? रिलैक्स करता है, तो दूसरा मसल क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा। प्रोवाइड साइड फॉर मसल अटैचमेंट। फिर ये जो अगर हम कहें यहां पे इस तरीके से ये एक्सोस्केलेटन है, फिर यहां पे रिजेस पाई जाती हैं, रिजेस पाई जाएंगी, या फिर हम इसको किस चीज का नाम देते हैं? हम इसको नाम देते हैं बार का। रिजेस या फिर बार पाई जाती हैं। इन्हीं रिजेस से फिर उसके साथ एक लिहाज से क्या होते हैं? मसल अटैच होते हैं। मसल की जैसे मूवमेंट होती है तो जो स्केलेटन है वो मूव करेगा, और इस मूवमेंट की वजह से जो बॉडी है वो क्या करती है? मूव करती है। इसके अलावा हम कहते हैं ये एक्सोस्केलेटन क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट। एक्सोस्केलेटन सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। जहां पे ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है वहीं पे इट प्रोटेक्ट द बॉडी। बॉडी की ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। जहरी सी बात है, जब बॉडी के बाहर एक स्केलेटन होगा, जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, जो बॉडी के पार्ट्स होंगे या फिर विजुअल ऑर्गन होंगे, बॉडी का अंदर वाला हिस्सा होगा, उसकी जो चीज प्रोटेक्शन करेगी वो बाहर वाला हिस्सा होगा, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? हम उसे नाम रहे हैं एक्सोस्केलेटन का। इसके अलावा हम कहते हैं इसकी जो क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल क्या है? बाहर वाली सरफेस, बाहर वाली मेम्ब्रेन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए क्यूटिकल? क्यूटिकल क्या काम करती है? ऐसा वाटर प्रूफ का काम करेगी। वाटर प्रूफ मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर इसके ऊपर पानी पड़ेगा, पानी इसके ऊपर डालते हैं तो पानी इसकी बॉडी के अंदर दाखिल नहीं होगा, बल्कि वो जो वाटर है, वाटर उसकी बॉडी से नीचे चला जाएगा। इस लिहाज से क्यूटिकल मेक बॉडी प्रूफ, इसकी बॉडी जो है वो वाटर प्रूफ हो जाएगी। इसके अलावा प्रोटेक्ट एनिमल सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स। बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन होंगे, बॉडी के अंदर जो विजुअल ऑर्गन हैं, उन विजुअल ऑर्गन्स की ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। जैसे अगर हम कहें कछुआ हो गया, या फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन पाया जाए, उसकी बॉडी के अंदर मतलब इनसाइड इनसाइड द बॉडी जो भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे हार्ट हो गया, जैसे लिवर हो गया, विजुअल ऑर्गन है, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, एक्सोस्केलेटन क्या करता है? उसकी हिफाजत करता है। अब हिफाजत करने के अलावा इस लिहाज से एक ये क्या करता है? इट वर्क्स एज अ शील्ड।
ये एक शील्ड का काम करता है। शील्ड का काम मतलब बाहर आउटर कवरिंग होगी, बाहर वाली सरफेस होगी। जब ये शील्ड का काम करेगा तो फिर ये अपने एनिमीज से या फिर अपने प्रेडेटर से अपने आप को क्या करता है, बचाता है, या फिर उससे क्या करेगा, ये बचाव करेगा। प्रिवेंट्स इंटरनल टिश्यूज फ्रॉम प्रिवेंट इंटरनल टिश्यूज फ्रॉम डिहाइड्रिंग ड्राइंग या फिर डिहाइड्रेशन। नजर नहीं आ रहा, फिर देखें, अब नजर आ रहा है, अब बताएं। हिरा अख्तर व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। हिरा अख्तर अब बताएं, क्या अब नजर आ रहा है? अब भी नजर नहीं आ रहा। और अच्छा, मरियम अरशद को नजर नहीं आ रहा। अब बताएं, अब नजर आ रहा है? जी जी, चैट में बताएंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। बासिज अख्तर हमेशा अलवीना अख्तर हैंड रेज ही करती है। अगर चैट में आप कुछ लिख दें तो मेरे ख्याल में बेहतर है। ब्लर है हमना मरियम, ब्लर मेरे ख्याल में शायद इस वजह से होगा। नहीं सर, फ्रॉम 2022 to 73। नहीं सर, मरियम अरशद नहीं नजर आ रहा। समिया समिया समिया, अब रोएं तो नहीं, कैमरे का इशू है। अब बताएं, अब नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड पे? मैं तो खैर नजर आ ही रहा हूँ सर जी, आप पढ़ाएं, समझ आ रहा है। चले, हाँ ये अच्छी बात है जो अलवीना ने की है ना। जी ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे फंक्शन। फंक्शन हमारे पास पहला फंक्शन लोकोमोटरी फंक्शन परफॉर्म करेगा। ये क्या प्रोवाइड करता है, मसल अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बॉडी की प्रोटेक्शन करेगा, बॉडी को सपोर्ट देता है। और इसकी जो क्यूटिकल है वो वाटर प्रूफ बॉडी को बनाती है। और इसके अलावा बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होती हैं, विजिबल ऑर्गन होती हैं, ये उसकी प्रोटेक्शन करेगा। और इसके अलावा शील्ड का काम करता है। शील्ड मतलब बॉडी के बाहर एक क्या होगी, एक लिहाज से प्रोटेक्शन होगी। और इसके अलावा बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जरा सोचें, अगर ये एक्सोस्केलेटन ना हो तो इन ऑर्गेनिज्म मतलब आर्थ्रोपोड्स जो हैं, इसकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होंगे, सारा पानी तो ज़ाया हो जाएगा। पानी वहां से क्या है, प्रेस्पाइर हो जाएगा। पानी वहां से वेपर की फॉर्म बढ़ के उड़ जाएगा, तो डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो ये एक्सोस्केलेटन क्या करता है, उनकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, अंदरूनी पार्ट्स होते हैं, उसको डिहाइड्रेशन से बचाता है या फिर उसको ड्राइंग होने से बचाता है। इसके अलावा इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेज इसका ये है कि जो ऑर्गेनिज्म ये एक्सोस्केलेटन रखते हैं, चले मान लिया फायदे बहुत सारे हैं, नुकसान क्या है इसका? इसका नुकसान एक है कि ये एक लिहाज से अगर ऑर्गेनिज्म का साइज इतना है तो हमेशा इतना रहेगा। क्योंकि बाहर उसने, मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक ऑर्गेनिज्म है, आर्थ्रोपोड कर लें आप, और यहां पे मैं कहता हूं मेरा ये दोनों हाथ जो हैं, और दोनों हाथों ने इसको कवर्ड किया हुआ है। अब ये दोनों हाथ के हैं, एक्सोस्केलेटन है। जब तक ये एक्सोस्केलेटन मौजूद है, ये वाला ऑर्गेनिज्म अपनी साइज को तो नहीं बढ़ा सकेगा, इसके अंदर जो ग्रोथ है वो तो नहीं हो सकेगी। ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। तो इस सूरत हाल में आर्थ्रोपोड्स क्या करते हैं, हाइंडर द ग्रोथ ऑफ अ बॉडी। हाइंडर का मतलब है स्टॉप करा देना, हाइंडर का मतलब है रोक देना। तो जो ग्रोथ होगी, बॉडी की ग्रोथ होती है, उसको ये स्टॉप करा देता है, जिसकी वजह से फिर इसमें पीरियडिकली शेडिंग होती है। पीरियडिकली 6 माह, पीरियडिकली 1 साल, या फिर इससे ज्यादा अरसा भी हो सकता है। मोस्टली शेडिंग किस ऑर्गेनिज्म में होगी? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ग्रोथ हो रही है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्यूबर्टी की तरफ जा रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अडल्ट बनने की तरफ जा रहा है। अडल्ट मतलब ऐसे अडल्ट होते हैं, मजीद उसमें जो ग्रोथ होती है, उनका जो साइज बढ़ेगा, या फिर आप कह लें जो यंग वन ऑर्गेनिज्म होते हैं, यंग वन ऑर्गेनिज्म में इसका मजीद साइज बढ़ेगा। वहां पे जो शेडिंग है वो मोस्टली होती है। शेडिंग क्या होता है? पीरियडिकली शेडिंग, जो इनका एक्डाइसिस कर लें आप, इसको एक्डाइसिस भी कहते हैं। जो इनका एक्सोस्केलेटन होता है या फिर बाहर वाला जो ढांचा होता है, 6 माह के बाद, 1 साल के बाद एक पीरियड होता है, मखसूस पीरियड होगा। उस पीरियड के बाद ऊपर वाले ढांचे को उतार के फेंक देते हैं। इसके नीचे फिर क्या है, एक न्यू स्केलेटन इवॉल्व या न्यू स्केलेटन जो है वो प्रोड्यूस होता है। इससे क्या होता है, नीचे जो ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ रहा है या फिर उसकी जो बॉडी का साइज बढ़ रहा है वो बढ़ता रहता है।
तो ये इसका एक मेन प्रॉब्लम है और इसका हल भी है। मतलब आप कह लें कि सबसे बड़ी अडॉप्टेशन है किस किस्म के ऑर्गेनिज्म के, आर्थ्रोपोड्स की, इस जमीन पे रहते हुए, टेरेस्ट्रियल हैं चाहे एक्वेटिक हैं, मतलब मोस्टली पानी के अंदर भी जैसे कछुआ हो गया, तो ये ऑर्गेनिज्म शेडिंग करते हैं। ये सबसे बड़ी अडॉप्टेशन है जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर गए, या फिर हम कहते हैं यहाँ पे रहने के काबिल हुए। लोकोमोशन, लोकोमोशन में एक्सोस्केलेटन सबसे अहम किरदार अदा करता है। कैसे? सर्टेन रीजन ऑफ आर्थ्रोपोड्स लाइक फ्लेक्सिबल क्यूटिकल्स, कुछ ऐसे रीजन होते हैं, कहां पे रीजन होंगे आर्थ्रोपोड्स के, जैसे ये एक रीजन हो गया, तो यहां पे ये फ्लेक्सिबल है, जहां पे ये फ्लेक्सिबल है वहीं पे हम कहते हैं ये क्यूटिकल से बने हैं। जहां पे उसका हिस्सा फ्लेक्सिबल होगा वहीं पे ये क्या बनाता है? जॉइंट्स। जैसे हमारी बॉडी में जॉइंट होते हैं वैसे आर्थ्रोपोड्स की बॉडी में भी जॉइंट्स होंगे, और आर्थ्रोपोड की बॉडी में एक्सोस्केलेटन बाहर वाला हिस्सा कहीं पे फ्लेक्सिबल हो जाएगा, कहीं पे आप कह लें कि सॉफ्ट कह लें, यानी कि जुड़ा हुआ होगा, उसी को हम क्या नाम देते हैं? हम उसको नाम देते हैं जॉइंट्स का। और जॉइंट्स के साथ फिर फर्ज किया ये एक जॉइंट है, यहां पे इसका एक हिस्सा है ऐसे, अब इन्हीं जॉइंट के साथ फर्ज किया ये जॉइंट है, इसी के साथ क्या अटैच होते हैं? मसल। अब इसके साथ जो मसल अटैच होते हैं, मसल अब इस तरीके से काम करते हैं कि ये एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक आप लोग कई दफा पढ़ा हुआ है आपने। एंटागोनिस्टिक क्या है कि जो मसल, एक मसल क्या करता है? कंट्रैक्ट करता है, दूसरा मसल क्या करता है? रिलैक्स करता है। दोनों आपस में उलट काम करेंगे। वो मसल की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से हमारी बॉडी में, या फिर हम कहते हैं आर्थ्रोपोड जो हैं, इनकी बॉडी में मूवमेंट पैदा होती है। इसके अलावा फर्ज किया आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड की बॉडी यहां पे है, यहां से यहां पे चली आई, अब इसको वापस भी तो लेके आना है। बॉडी से मुराद उसके जो जॉइंट्स है, तो अब वापस कैसे आता है? यहां पे हम कहते हैं प्रोटीन्स पाई जाती हैं, हाई इलास्टिक प्रोटीन पाई जाएगी, जिसे हम नाम देते हैं रेसिलिन। रेसिलिन उस प्रोटीन को नाम देते हैं, या फिर हम इसको नाम देते हैं एनिमल रबड़ का। एनिमल रबड़ या फिर रेसिलिन कहते हैं कि अगर इनकी बॉडी मूव भी करती है, जॉइंट्स इसका मूव भी करता है, फिर से वापस इलास्टिक का मतलब यह है कि इलास्टिसिटी पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, थोड़ा सा किसी चीज जो है आप उसको खींचते हैं, चली जाती है, वापस फिर अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो यहां पे वो रेसिलिन प्रोटीन होगी, या फिर हम कहते हैं एनिमल रबड़ पाए जाते हैं। कहां? भला आर्थ्रोपोड्स में, जिसकी वजह से इनके जॉइंट्स में क्या है? मूवमेंट्स पैदा होगी, और ये क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्या होता है? ऐसा स्केलेटन जो कहां पे पाया जाए? प्रेजेंट इनसाइड द मसल। जो सबसे, अगर हम अब देखें, हम इंसान ह्यूमन बीइंग है, मोस्ट फेमिलियर ये है। मोस्टली हमें लोग जो नजर आते हैं, हमारी आंखों के सामने कुछ ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं, उसके अंदर जो स्केलेटन पाया जाता है दैट इज एंडो। एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड, कि ऐसा स्केलेटन जो मसल के अंदर पाया जाए उसे हम किस चीज का नाम देते हैं? एंडोस्केलेटन। अब ये जो एंडोस्केलेटन है, ये एंडोस्केलेटन मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मुख्तलिफ है। अगर हम बात करते हैं स्पॉन्जेस की, स्पॉन्जेस के अंदर क्या है? स्पॉन्जेस में हम कहते हैं स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन की, हमारी बॉडी के अंदर क्या है? बोन्स हैं, कार्टिलेज हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पॉन्जेस की, स्पॉन्जेस में क्या पाए जाते हैं? स्पाइक्यूल्स पाए जाती हैं। इसके अलावा स्पॉन्जेस में क्या पाए जाते हैं? हम कहते हैं स्पॉन्जिन फाइबर। स्पॉन्जिन फाइबर है, इसके अलावा क्या है? स्पाइक्यूल्स हैं, जो इनके आप कह लें कि एंडोस्केलेटन को बनाता है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि जो स्पॉन्जेस हैं उसकी बॉडी कोलैप्स नहीं होती, क्योंकि दरमियान में क्या मौजूद है? दरमियान में हम कहते हैं स्पॉन्जिन फाइबर मौजूद है। इसके अलावा क्या मौजूद है? स्पाइक्यूल मौजूद है। अगर हम बात करते हैं इकेनोडर्म्स की, इकेनोडर्म्स में फिर कैसे एंडोस्केलेटन होगा? स्मॉल कैलकेरियस, स्मॉल कैलकेरियस प्लेट्स पाई जाती हैं, और उन प्लेट्स को हम किस चीज का नाम देते हैं? हम उन्हें नाम देते हैं ऑसिकल का। इसके अलावा वर्टिब्रेट्स की बात करें, जैसे हम वर्टिब्रेट्स हैं, मोस्ट फेमिलियर है हमारा सिस्टम, मोस्ट फेमिलियर सिस्टम है। आपको जो मतलब मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं, वर्टिब्रेट नजर आएंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है? ये बोन्स, इसके अलावा क्या है? कार्टिलेज पाए जाते हैं। बोन और कार्टिलेज से हमारा एंडोस्केलेटन जो है बना है। इसके अलावा जो इनवर्टिब्रेट्स हैं या फिर वर्टिब्रेट्स हैं, उसमें कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं। उन टिश्यूज को हम किस चीज का नाम देते हैं? मिनरलाइज्ड टिश्यूज का नाम देते हैं। मिनरलाइज्ड टिश्यूज पाए जाएंगे इनवर्टिब्रेट्स में। इसके अलावा हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के या फिर क्रिस्टल पाए जाते हैं। कार्टिलेज है यहाँ पे, फिर यहाँ पे बोन्स है। कार्टिलेज क्या करती है? एक लिहाज से सपोर्टिव टिश्यू है, जो क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा कार्टिलेज इज अ लाइटर, कार्टिलेज जो है ये वजन में हल्की है। किसकी निस्बत? हड्डी की निस्बत। हड्डी वो बहुत भारी होती है, लेकिन कार्टिलेज जो है वो लाइटर है, जिसकी वजह से मोस्टली
मोस्टली जो है ये गैस्ट्रोपोड्स के अंदर, इनवर्टिब्रेट्स जो कार्डेट्स हैं उसके अंदर, और इसके अलावा जो जालेस फिशेज हैं, जालेस फिशेज में ये कार्टिलेज पाए गए। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा जालेस फिशेस के अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास हैग फिश है, जैसे हमारे पास लैम्प्रेज है, जैसे हमारे पास शार्क है, इस तरीके से ये फिशेस जो हैं, इन फिशेस के अंदर ये जो कार्टिलेज है वो पाई जाती है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इनकी जो बॉडी है हल्की रहती है, जिसकी वजह से ये उनको हेल्प करती है बुयांसी में। व्हाट डज मीन बुयांसी? बुयांसी का मतलब है एबिलिटी टू फ्लोट, कि पानी के अंदर जो तैरने की सलाहियत है वो इससे इनकी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर सारी ही हड्डियां पाई जाए मछली के अंदर तो मछली के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मूव करना। मछली के लिए जो लोकोमोशन है वो तो मतलब काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से मोस्टली ऐसा बात नहीं है कि मतलब बोन्स नहीं पाई जाएंगी, बोन्स होंगी लेकिन बहुत कम होती हैं। ज्यादा क्या है यहाँ पे इन फिशेस में, हम कहते हैं ये कार्टिलेज है इनके एंडोस्केलेटन में। ये कार्टिलेज क्या करती है? हेल्प करते हैं इनको बुयांसी में। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था। इसके अलावा अगर हम अपनी बात करते हैं, हमारी बॉडी जो है वो किससे बनी है? हमारी बॉडी हम कहते हैं किस चीज से बनी है? ब्लाफोन से। इसके अलावा कार्टिलेज से। आप लोगों ने पढ़ा बोन्स क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज हैं। फिर हमने पढ़ा बोन्स की कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। एक को आप क्या कहते हैं? स्पॉन्जी बोन। दूसरी को आप क्या नाम देते हैं? कंपैक्ट बोन। कंपैक्ट बोन क्या होती है? जो हार्ड, जो बोन का बाहर वाला हिस्सा होता है वो कंपैक्ट है, और जो अंदर बोन होती है, इनसाइड होती है, मतलब बोन के निचला हिस्सा जो होगा वो स्पॉन्जी बोन है, जिसके अंदर क्या पाया जाती है? ब्लड वेसल पाई जाती हैं, जिसके अंदर सेल पाए जाते हैं, और उसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर फिर मजीद सेल की प्रोडक्शन होती है। अगर कार्टिलेज को देखते हैं तो कार्टिलेज भी हम कहते हैं कोलेजन मैट्रिक्स, किसी दौर में आपने पढ़ा था। तो कार्टिलेज भी एक लिहाज से हमारा जो एंडोस्केलेटन है उसका हिस्सा है, और बहुत ही अहम किरदार अदा करती है, सपोर्टिंग का काम करती है। तो ये आपका टॉपिक था आज का।